हेलो कैंसर, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने हिंदी टैरो चैनल पे। तो आज हम लोग एक लव रीडिंग करने वाले हैं और आप इसे नो कांटेक्ट रीडिंग या यू वर्सेस देम रीडिंग की तरह से भी देख सकते हो। दोस्तों, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको कैंसर से रिलेटेड और भी वीडियोस मिल जाएंगे, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। तो बिना कोई देरी किए हुए इस रीडिंग को अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला कार्ड बताएगा कि इस रिलेशनशिप में एनर्जीज़ कैसी है या ये रिलेशनशिप अपने आप में कैसी चल रही है। तो हमें म्यूज़ ऑफ मटेरियल्स मिलता है। म्यूज़ ऑफ मटेरियल्स का मतलब होता है किंग ऑफ पेंटिकल्स। म्यूज़ टैरो डेक में ये सारे किंग्स को म्यूज़ की तरह लिखते हैं। ओके, तो ये जो रिलेशनशिप है ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो सकती है और इस काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी हो सकती है, मतलब अबंडेंट हो सकती है पॉजिटिव एनर्जी से। और आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा केयरिंग हो सकते हो, ध्यान रखने वाले हो सकते हो, राइट। और जो भी इस रिलेशनशिप में, मतलब एक आप दोनों जो है एक रिस्पॉन्सिबल वंस की तरह काम कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल वन की तरह काम कर रहे हो, अदर पर्सन भी रिस्पॉन्सिबल वन की तरह काम कर रहा है। आपके साइड से जो हमें कार्ड मिलता है वो है म्यूज़ ऑफ वॉइसेस। म्यूज़ ऑफ वॉइसेस का मतलब हो गया किंग ऑफ सूट्स। तो आप इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी रखने की कोशिश कर रहे हो। आप यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि आप अदर पर्सन के बारे में सोच क्या रहे हो, राइट। तो हमें जो म्यूज़ ऑफ वॉइसेस है या जो सोर्ड्स हैं वो थॉट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो आप इस रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी क्लियरली सोचने की कोशिश कर रहे हो, लॉजिकली सोचने की कोशिश कर रहे हो। और अगर आप उनसे बात कर रहे हो, अगर आप उनसे आपकी बात हो रही है तो आप काफ़ी क्लियर और कट टू कट बात करके उनको बताने की कोशिश कर रहे हो सकते हो कि आप इस रिलेशनशिप के बारे में कैसा फील कर रहे हो। अदर पर्सन हालांकि हो सकता है कि थोड़ा सा कभी कभी सेल्फिश एक्ट करता हो और अपने बारे में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रहता हो। अगर आपसे वो उनकी बात हो रही है तो हो सकता है कि वो हर समय सिर्फ अपने बारे में बात करते हों। और दूसरे सेंस में अगर बात करें तो ये भी हो सकता है कि वो आपके ऊपर होल्ड ऑन करने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि आपको जाने देने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपको ऐसे ही ईजिली जाने देंगे, राइट। तो दो सेंस बनते हैं, पर अभी हम इसको क्लैरिफाई करेंगे तो बेहतर बता पाऊँगा मैं आपको। आप कैसा महसूस करते हो इस रिलेशनशिप को लेकर के। तो एस ऑफ इमोशंस, तो इस समय ये जो रिलेशनशिप है ये आपके लिए जैसे इमोशंस लेके आ रही है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नया हो सकता है कि इस तरीके के इमोशंस आपने कभी ना फील किए हों, पर इस रिलेशनशिप के में रह करके आपको नई नई तरीके की फीलिंग आ रही हो सकती है, राइट। अदर पर्सन कैसा फील करता है इस रिलेशनशिप को लेकर के, तो हमें 10 ऑफ वॉइसेस मिलता है। तो 10 ऑफ वॉइसेस का मैं मतलब बताता हूँ आपको। 10 ऑफ वॉइसेस का मतलब हो गया कि एक ऐसी एनर्जी जो एंडिंग्स को बताती है, डिफ़िकल्ट लाइफ साइकिल के ख़त्म होने को बताती है और मतलब एक्सेप्टेंस को बताती है कि हाँ जो हो गया वो ख़त्म हो चुका है, अभी मुझे नई शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आप तो इस रिलेशनशिप को लेकर के अच्छा फील कर रहे हो, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है आपको। पर ये 10 ऑफ वॉइसेस हो सकता है कि आपसे रिलेटेड ना हो, इस व्यक्ति की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो जो 10 ऑफ वॉइसेस जैसी सिचुएशन में हो। इसे भी हम क्लैरिफाई करेंगे। आप क्या करना चाहते हो इस रिलेशनशिप को लेकर के, तो हमें नाइट ऑफ मटेरियल्स मिलता है। तो आप जो भी एक्शन लोगे हो सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो, आप बहुत ज़्यादा स्लोली बढ़ कर के आगे जा रहे हो। और इसकी वजह यह है कि आप चाहते हो कि कुछ गड़बड़ ना हो, आप बहुत डिलीजेंटली काम करना चाहते हो, बहुत सोच समझ के काम करना चाहते हो, बहुत फूंक फूंक करके आगे कदम बढ़ाना चाहते हो। तो हो सकता है कि एट टाइम्स आप स्लो हो, पर आप स्लो इस वजह से हो क्योंकि आप कुछ ख़राब नहीं करना चाहते, कुछ बिगाड़ना नहीं चाहते। अदर पर्सन क्या महसूस करता है इस रिलेशनशिप को लेकर के, तो हमें एस ऑफ वॉइसेस मिलता है। तो आने वाले टाइम पे उनके दिमाग में भी क्लैरिटी आएगी और हो सकता है कि वो आपको अपना सच बताएं। ये सच कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अपने रिलेशन के बारे में ही, इस रिलेशनशिप के बारे में ही या इस अपने इमोशंस के बारे में ही आपसे बात करे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि वो आपसे अपनी लाइफ इन जनरल के बारे में बात करे। वो आपसे ये बता रहे हो सकते कि अगर वो डिस्टेंट एक्ट कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि उनका सारा ध्यान अपने ऊपर है, ठीक है, तो हो सकता है कि वो आपको इस बारे में बताएं कि ऐसा क्यों है, कि अगर वो हर्ट फील हो रहे हैं और कोई ऐसी डिफ़िकल्ट लाइफ साइकिल के बारे में आपको बता सकते हैं, अपनी लाइफ के बारे में। तो मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ इमोशंस के बारे में कम्युनिकेट करे, वो अपनी इन जनरल अपनी लाइफ में जो भी डिफ़िकल्टी चल रही हो सकती है उसके बारे में भी आपसे बात कर सकते हैं। तो फटाफट से इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
सबसे पहले हम म्यूज़ ऑफ मटेरियल को क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप में जो एनर्जी है, जो आप दोनों की आपस में एनर्जी है, वो स्टेबल है, अंडरस्टैंडिंग वाली है। तो हमें 4 ऑफ कप्स मिलता है, 4 ऑफ मटेरियल्स यहाँ पे मिला था हमें, 2 4 हो गए, और 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो देखो एट टाइम्स ना ये सिचुएशन जो है आपके लिए या आप दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके लिए ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकती है, आपके लिए माइंड कॉन्फ्लिक्टेड, माइंड आपके दिमाग को कॉन्फ्लिक्ट में ले जाने वाली ज़्यादा हो सकती है आपके प्रति, क्योंकि ये तो अपने ऊपर फोकस है और इनकी लाइफ में हो सकता है कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें हों जो ख़त्म हो रही हों धीरे धीरे, और वो इस बारे में आपको बताएंगे भी, आने वाले टाइम पे हो सकता है बताएं। पर अभी करंट सिचुएशन में आप इन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा सैड हो रहे हो सकते हो। देखो ये एक्चुअली खुश नहीं है, इसके पास जो ऑप्शंस है वो उससे खुश नहीं है। तो वो जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं वो हो सकता है उससे आप खुश ना हो, और एट टाइम्स ये सारी चीज़ें आपको परेशान करती हो, आपके दिमाग को कॉन्फ्लिक्ट में लेकर के जाती हो। म्यूज़ ऑफ वॉइसेस को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है जस्टिस और 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो आपने, हो सकता है आप इस बारे में पहले से ही सोच रहे हो कि अगर अदर पर्सन इस रिलेशनशिप में फेयर नहीं रहता है तो आप ये जो दिमाग की जो भी यहाँ पे आप स्ट्रेस ले रहे हो, इन सब चीज़ों को आप शांति दे दोगे, यानी कि आप मूव अवे हो जाओगे, आप अलग हो जाओगे, राइट। तो आपने इस बात, देखो म्यूज़ ऑफ वॉइसेस का मतलब हो गया कि आप क्लैरिटी है आपको, राइट, और जस्टिस का मतलब हो गया कि अगर ये फेयर ना हुई तो, और 6 ऑफ सोर्ड्स का मतलब हो गया कि 5 ऑफ सोर्ड्स के बाद 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आता है। तो 5 ऑफ सोर्ड्स जैसे मैंने बताया कॉन्फ्लिक्टिंग माइंडसेट को बताता है, तो 6 ऑफ सोर्ड्स अगर आता है तो आप उस कॉन्फ्लिक्टिंग माइंडसेट से आगे बढ़ जाओगे, अपने आप को शांत कर लोगे, मतलब दिमाग को शांत कर लोगे। और वो कैसे करोगे कि इस सिचुएशन से आप मूव अवे हो जाओगे अगर ये फेयर और बैलेंस और इक्वल नहीं हुई बोथ साइड से। तो 4 ऑफ मटेरियल्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है 5 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ सोर्ड्स। देखो हो सकता है कि अदर पर्सन क्या सोच रहा है, तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अदर पर्सन के दिमाग में एक एक गरीबी वाला पुअर माइंडसेट हो, और एक गरीब, मैं एक्चुअली मैं इस वर्ड को बहुत दिनों से भूल चुका हूँ, और ये वर्ड अपने आप में बहुत ज़्यादा क्लैरिफाइंग होता था, पर मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि अदर पर्सन हो सकता है उनका माइंडसेट ना थोड़ा सा पुअर हो, और उनके साथ लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई हों, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स आता है, फिर 5 ऑफ पेंटिकल्स आता है, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन करने की कोशिश की, पर अल्टीमेटली वो चीज़ उनकी लाइफ से चली गई और वो अकेले हो गए, रिजेक्टेड फील हुआ होगा उन्हें। और ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें ना हुई हों, उनका माइंडसेट ही ऐसा हो, और इस वजह से हो सकता है कि वो इस रिलेशनशिप में खुद को सैबोटाज कर ले, मतलब इस रिलेशनशिप को ही सैबोटाज कर दे। कैसे? क्योंकि वो ऑलरेडी इतना हर्ट हुए हो सकते हैं, इतना रिजेक्टेड फील हुए हो सकते हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारी अच्छी फीलिंग के बाद भी वो आपकी तरफ बढ़ कर के ना आए। क्यों? क्योंकि वो पास्ट में ऐसा हुआ हो सकता है उनके साथ में, और उनको लग रहा हो सकता है कि ऐसा फिर से हो जाएगा, तो बेहतर है कि मैं खुद ही अलग हो जाता हूँ, राइट, कि इससे पहले कोई मुझे हर्ट करे, मैं खुद ही अपने आप को अलग कर लेता हूँ इस सिचुएशन से। तो उसकी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और 5 ऑफ पेंटिकल्स रिजेक्शन को बताता है और ऐसी एनर्जी को बताता है जो अकेले हो गया है। तो हो सकता है कि इस रिलेशनशिप के बारे में भी वो ऐसा सोचें कि ये इट इज़ टू गुड फॉर मी, मेरे लिए बहुत अच्छा है, और हो सकता है कि आप भी उन्हें अकेले छोड़ दो, तो इस वजह से वो खुद ही अपने आप अलग हो जाना चाहते हैं। एस ऑफ इमोशंस को देखो, इसको मैं एक अलग तरीके से भी पढ़ देता हूँ ताकि ज़्यादा लोगों से ये रेजोनेट हो पाए। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, अलग तरीके से पढ़ रहा हूँ कि अदर पर्सन जो है वो आपको छोड़ दे, अपने आप पे इतना ज़्यादा फोकस है कि आपको छोड़ करके आपसे झूठी बातें बोल करके आगे बढ़ जाए। ठीक है, एस ऑफ इमोशंस को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है टेम्परेंस और हाई प्रिस्टेस। ओके, तो आप इस समय काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो, और जो भी चीज़ें आप महसूस कर रहे हो वो जेन्युइन है, क्योंकि वो आपके इंट्यूशंस की तरह आपके सामने आ रही हैं, राइट। तो और साथ ही साथ आप अपने इमोशंस को और इस रिलेशनशिप में चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि आप कभी कभी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, और आप उन इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो सकते हो, और साथ ही साथ अपनी इंट्यूशंस पे भी ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो सकते हो। आप ये सोच रहे हो सकते हो कि आपके अंतर्मन से जो आवाज़ें आ रही हैं आप उस पर ध्यान दे रहे हो सकते हो, राइट। 10 ऑफ वॉइसेस को हम क्लैरिफाई करेंगे तो हमें मिलता है पेज ऑफ सोर्ड्स और द व्हील। ओके,
तो देखो इस व्यक्ति को एक्चुअली अपनी लाइफ में क्लैरिटी की ज़रूरत है, उसे समझने की ज़रूरत है कि ये जो सिचुएशन है उसकी लाइफ से, अगर वो पीछे किसी पेनफुल या हर्टफुल सिचुएशन में रहे थे तो वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, राइट। ये पेनफुल सिचुएशन हो गया, ये उसके बारे में जानकारी उन्हें नहीं है या उन्हें इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। और व्हील का मतलब है जो लाइफ साइकिल चल रही थी वो ख़त्म हो चुकी है, तो उन्हें इस बारे में समझने की ज़रूरत है कि जो पेनफुल सिचुएशन थी वो उनकी लाइफ से एंड हो चुकी है और उन्हें अब ऐसा माइंडसेट रखने की ज़रूरत नहीं है। कि नाइट ऑफ मटेरियल्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें 9 ऑफ पेंटिकल्स मिलता है और किंग ऑफ सोर्ड्स मिलता है। तो आने वाले टाइम पे हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा क्लियर हो जाए अपने माइंड में कि आप अपने ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने लगे, खुद को कैसे अबंडेंट बनाना है, खुद को कैसे वेल्दी बनाना है और मटेरियलिस्टिकली कैसे खुद को ना इंडिपेंडेंट करना है, वेल्थ वाइज कैसे खुद को इंडिपेंडेंट करना है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आने वाले टाइम पे आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके और खुद पे ज़्यादा फोकस करने लगे और खुद पे ही ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे, क्योंकि अदर पर्सन की तरफ से जो एनर्जी है वो सेल्फ सैबोटाजिंग वाली है, इस रिलेशनशिप को सैबोटाज करने वाली है। उन्हें अभी तक यही नहीं पता है कि जो मतलब पास्ट सिचुएशन का और पास्ट हर्टफुल सिचुएशन का उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है और वो मतलब सीधा सीधा सोच ही ना पा रहे हों। और आप आखिर इन सब चीज़ों को आप कब तक झेलोगे, कब तक स्ट्रेस लोगे, क्योंकि आपको ये भी लग रहा हो सकता है कि यार ये फेयर नहीं है, बैलेंस नहीं है। तो हो सकता है कि आप अपने माइंड में क्लैरिटी लेकर के खुद को सिंगल कर लो और अपने वेल्थ पे और कॉइन्स पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करो। एस ऑफ वॉइसेस को हम क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि एस ऑफ वॉइसेस अदर पर्सन कैसा एक्शन लेने वाला है, तो हो सकता है इन नियर फ्यूचर की उन्हें ये सारी चीज़ें समझ में आए। तो हमें नाइट ऑफ वॉन्ड्स मिलता है और 5 ऑफ कप्स मिलता है। तो हो सकता है कि वो आपको आने वाले टाइम पे, अभी तो नहीं क्योंकि अभी वो अपने आप में काफ़ी उलझे हुए हैं, आने वाले टाइम पे आपको बताएं कि आपके बारे में वो कैसा फील करते हैं। और साथ ही साथ हो सकता है कि पास्ट में जो हर्ट और पेन की बात कर रहे हैं, हमें 5 ऑफ कप्स मिलता है। 5 ऑफ कप्स दुख का कार्ड है, पेन का कार्ड है, रिमोर्स का कार्ड है और इन्हें एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है कि जो हो चुका है वो ऑलरेडी हो चुका है और अब मैं इसमें और कुछ कर नहीं सकता, राइट। तो इन्हें एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों का कार्ड होता है 5 ऑफ कप्स। तो आने वाले टाइम पे हो सकता है कि वो इस बारे में कैसा फील करते हैं वो आपको बताएं और उनकी लाइफ में जो अगर ये ऐसे क्यों थे हो सकता है उसके बारे में भी बताएं। वो एट टाइम्स आपसे डिस्टेंट क्यों रहते हैं और कभी कभी घोस्ट भी कर देते होंगे, हो सकता है उनसे आपको कई दिनों तक कुछ सुनाई ना देता हो, तो हो सकता है इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताएं। तो फटाफट से कुछ एडवाइस ले लेते हैं और फिर उसके बाद मैं इस रीडिंग को यहीं पर रैप करूँगा। फर्स्ट एडवाइस का कार्ड है 8 ऑफ कप्स। सन नीचे साइड में है। एनीवेज 8 ऑफ कप्स का मतलब हो गया कि एक ऐसी एनर्जी जो अपने आप को, जहाँ पे वो इमोशनली लोगों से कनेक्ट थी, या आपके बारे में बात हो रही है क्योंकि आपके लिए एडवाइस कर रहा हूँ, तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनली तंग ना करें और आप बहुत ज़्यादा अगर परेशान हो रहे हो, स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो, तो फिर आपको इन इमोशन से खुद को डिटैच कर लेना चाहिए। फादर ऑफ पेंटिकल्स हमें रिवर्स में मिलता है, तो हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ना हो और हो सकता है कि देखो ये एडवाइस की तरह से कर रहा हो तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ना हो। ऑन द अदर हैंड ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो रहा हो कि ये स्टेबल नहीं है, बैलेंस नहीं है। ओके, थर्ड कार्ड हमें मिलता है मैजिशियन इन रिवर्स। ओके, तो मैजिशियन इन रिवर्स का मतलब तो होता है कि मैनिपुलेशन, और कोई व्यक्ति ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है जो नेगेटिव हो, और हो सकता है कि एट टाइम्स वो आपको मैनिपुलेट भी करने की कोशिश करे, जो अदर पर्सन है आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, आपको ऐसी चीज़ें बताए जो आप सुनना चाहते हो, ऐसी चीज़ें बताएं जो आप सुनना चाहते हो और आपके मन को शांति दे, ठीक है, कि मैं इतने दिनों तक तुमसे बात क्यों नहीं किया, मैंने इतने दिनों तक तुमसे क्यों नहीं मिला। तो ऐसी चीज़ें वो आपको बता सकते हैं, पर हो सकता है कि वो सारी की सारी धोखे और झूठ की एनर्जी हो। तो बहुत ज़्यादा क्लियर रहने की ज़रूरत है आपको, राइट। वो आपसे झूठ बोल सकते हैं, आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, सिर्फ किस लिए, क्योंकि वो जो चाहते हैं वो वैसा उन्हें मिल जाए। उनकी जो माइंडसेट है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है और वो अपने ऊपर केयर करने वाले व्यक्ति ज़्यादा हैं। तो दोस्तों देखो,
आप तो क्लियर हो, राइट, आपकी एनर्जीज़ भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन मुझे अदर पर्सन की एनर्जी झूठ बोलने वाली लगती है, चीटिंग करने वाली लगती है, लाइंग करने वाली लगती है। उनका जो माइंडसेट है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है, वो सेल्फ फोकस ज़्यादा है। नार्सिसिज्म की एनर्जी मुझे यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स में दिखाई देती है कि सिर्फ अपना ध्यान है उन्हें। तो और साथ ही साथ वो काफ़ी सैड भी हो सकते हैं। एक सैड मतलब एक पुअर माइंडसेट तो है ही, एक सैडिज्म वाला माइंडसेट भी है। तो बहुत सोच समझ करके आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बाय।